नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैठक में उठा बदहाल पेयजल वितरण व्यवस्था का मुद्दा, अध्यक्ष ने दिए 7 दिन में जांच के निर्देश। मेखला रिसोर्ट के कमरे में हुई युवती की हत्या के मामले में आया नया मोड़, सनकी युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो, साइबर सेल की टीम हुई एक्टिव। और पुलिस अधीक्षक ने दरबार लगाकर सुनी विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की समस्या, वेतन, आवास और चिकित्सा सुविधा जैसी समस्याएं आई सामने। पुलिस लाइन में जनरल परेड का भी किया निरीक्षण। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में पेयजल का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से उठाए गए गंभीर सवालों के बाद अध्यक्ष की आसंदी से रिंकू विज ने 7 दिन के भीतर आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए। आरोप लगाया गया है कि जबलपुर की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम में आयोजित हुई इस कार्यकाल की पहली साधारण सभा की बैठक में पेयजल का मुद्दा छाया रहा। सभा में मौजूद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तरुण बानोट ने कहा कि शहर की जल वितरण व्यवस्था चौपट है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जनता को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। जल वितरण व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए आप लोगों ने लोन लेके रखा है, 10 साल से ज्यादा हो गए, लोगों घरों के सामने पानी की लाइन बिछा दी और टंकी नहीं बनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं डली है, तो लोगों को पीने का पानी, मां नर्मदा हमारे द्वारे बह रही है, हम सब मां नर्मदा को रोज प्रणाम करते हैं और लोगों को पीने का पानी मां नर्मदा का नहीं मिल रहा। तो ये मां नर्मदा की ओर से कमी थोड़ी है, हमारे संकल्प की, हमारे चिंतन की और हमारी सेवा में कमी है, इसलिए नहीं हो पा रहा। बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू नहीं हो रही, पीने का पानी मिल नहीं रहा, इसको ठीक करें। जो पुरानी गलतियां हुई हैं, मैंने महापौर जी से निवेदन किया सदन में कि उनको ठीक करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा, पीने का शुद्ध पानी जनता का अधिकार है, लेकिन नगर निगम के जल विभाग द्वारा कोताही बरती जा रही है। भाजपा पार्षद दामोदर सोनी ने पानी का लिटमस टेस्ट करके सदन में बताया कि इंदौर का पानी तो पीने योग्य है, लेकिन जबलपुर में नगर निगम द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा पानी पीने योग्य नहीं है। इसका पीएच लेवल 6 से भी कम है। और ये नगर निगम इंदौर से मंगाया गया जल है, इसको भी आप मंगा के स्वयं टेस्ट करा सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि सदन में सिर्फ बात रखने के लिए बात कही गई है। और मेरा उद्देश्य है कि हम स्वच्छ पानी जनता तक पहुंचाएं, इसे आरोप ना प्रत्यारोप कुछ ना समझा जाए। ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से पूरे शहर के जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होती है, जहाँ जहाँ पानी का एकत्रीकरण होता है, जहाँ जहाँ जल केंद्र बनाए गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसमें कोई कमी होती है तो कहीं ना कहीं जाके जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यदि ये पानी शुद्ध होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए महापौर जी को, आयुक्त महोदय को, क्योंकि यदि इस प्रकार का अगर गंदा पानी जनता पी रही है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप कुछ जगहों की बात करो तो कुछ जगह तो वैसे ही गंदा पानी आ रहा है, और जब गंदा पानी आता है तो कहीं ना कहीं जाके स्वास्थ्य में तकलीफ होती है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसकी जाँच होनी चाहिए, और जो दवाइयों का छिड़काव होता है, जो केमिकल डाले जाते हैं, उसकी भी जाँच होना चाहिए कि कैसे केमिकल डाल रहे हैं और कितनी मात्रा में डाले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के चलते अध्यक्ष रिंकू विज ने पानी की जांच के निर्देश दिए। सम्मानीय पार्षद दामोदर सोनी जी ने विषय उठाया था जल की गुणवत्ता को लेके। उनका ये कहना था कि जल के जो संशोधन, जहाँ पे जल स्वच्छ होता है, वहाँ पे जो सामग्री उसको स्वच्छ करने के लिए ली जा रही है वो एकदम घटिया है। तो काफ़ी गंभीर आरोप है, उसकी जाँच करने के लिए। एवं हम अपने शहर में जल किस गुणवत्ता का दे रहे हैं, उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि इंदौर का जल हमारे यहाँ से बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के जल की गुणवत्ता कम है। तो उसकी जांच के लिए माननीय महापौर जी भी उसमें सहमत हैं। आयुक्त महोदय से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी जांच कराएं। बैठक में मौजूद कैंट विधायक अशोक रूहानी ने रांची क्षेत्र के लिए एक फायर वाहन देने के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की और कहा कि विकास कार्यों में हमेशा सहयोगी रहेंगे। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना ने पक्ष विपक्ष को मिलकर कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि शहर विकास की ओर ध्यान दें। फायर ब्रिगेड जोन के भी हमने प्रस्ताव रखा है, और मैंने पार्षदों की शपथ के समय पर एक संकल्प लिया था कि पहली साधारण सभा की बैठक में हम इसकी शुरुआत करें, और मैंने 30 लाख रुपए की राशि रांची जोन के लिए फायर ब्रिगेड वाहन के लिए दी है। और ये निरंतर आगे जो भी आवश्यकता होगी हम यह कार्य करते रहेंगे। विकास कार्यों में सब मिलजुल कर जबलपुर को एक नया स्वरूप दें, महानगर का स्वरूप दें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। मैंने सभी से कहा है कि जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करेंगे, राजनीतिक देशभाव छोड़ के काम नहीं करेंगे, जब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। कहना और करने में अगर अंतर रखेंगे तो भी विकास नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और आने वाले समय जबलपुर का विकास तीव्र गति से होगा।
बैठक में अनुपूरक बजट और लाडली लक्ष्मी पथ एवं लाडली लक्ष्मी वाटिका का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 32 करोड़ 99 लाख के अनुपूरक बजट में प्रत्येक पार्षद को इस वित्तीय वर्ष में 40-40 लाख रुपए के कार्य कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। पुलिस लाइन में स्थित परेड ग्राउंड में शुक्रवार की सुबह एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने परेड की सलामी ली और फिर दरबार लगाकर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में जनरल परेड का निरीक्षण किया। परेड की सलामी लेने के बाद उन्होंने पुलिस वाहनों की चेकिंग की। तत्पश्चात दरबार लगाकर विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। जनरल परेड में विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही शहर के सभी थाना प्रभारी और 250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण करते हुए वाहनों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों में बलवा ड्रिल और टीयर गैस सामग्री रखने का निर्देश भी दिया। इस दौरान ब्रज वाहनों से टीयर गैस सेल भी चलाकर देखे गए। शुक्रवार को जनरल परेड रहती है, जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ ली गई। पहले तो परेड ली गई, फिर समस्त थानों की गाड़ियों का भी परीक्षण किया गया कि वो सभी हालत में है। उसमें एंटी राइड ड्रिल इक्विपमेंट है, पीए सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। परेड और निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने दरबार लगाकर विभागीय कर्मचारियों से संवाद किया। उन्होंने विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं की जानकारी हासिल की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एसपी के समक्ष आवास, वेतन, चिकित्सा सहित अन्य विभागीय समस्याएं बताई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को शिकायतों के समाधान करने का आश्वासन दिया। एक संवाद कार्यक्रम जो है अपनी फोर्स के साथ यहाँ आज रखा गया फ्राइडे परेड के उपलक्ष्य में। उनकी समस्याएं सुनी गई और उनको शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया गया और उसको करेंगे भी हम। परेड निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल, एएसपी प्रदीप शेंडे और एएसपी शिवेश बघेल भी मौजूद रहे। बीते एक सप्ताह से मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोग वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित होने लगे हैं। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण वायरल फीवर के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम में अचानक हुए बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव और हल्की ठंड के कारण कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते वायरल फीवर, सर्दी और खांसी के मरीजों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो मौसम में हुआ बदलाव इसका सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में लोगों को जहां सतर्कता और सावधानियां रखने की जरूरत है, तो वहीं डॉक्टरों की सलाह से ही उचित दवाएं लेने की आवश्यकता भी है। और उस पर सतर्क रहना है, क्योंकि कोविड जो है उसके मरीज अभी एकदम से एंड नहीं कहलाएगा, बीच में स्पोरेडिक पेशेंट आ सकते हैं, तो इसमें एहतियात रखना है। और बाकी मौसम के हिसाब से वायरस के पेशेंट बढ़ते हैं। जनरल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस भी रहता है, तो वो भी पेशेंट आने के चांसेस रहते हैं। ये सीजन ठंड का समय इसमें होता है। ये है कि अपने को डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। और दमे के मरीज जो है वो ठंड में बढ़ते हैं, हार्ट के मरीज जो है वो बढ़ते हैं। उनको एहतियात रखना चाहिए कि अगर ठंड बढ़ रही है तो इसमें अस्थमा बढ़ सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा होने की आशंका भी चिकित्सकों ने जाहिर की है। साथ ही दमा और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों से भी सर्दी में सावधानी बरतने की अपील चिकित्सकों ने की है। पूर्व विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोहलपुर चितरंजन वार्ड बस्ती नंबर 1 में लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही नसीब नहीं है। गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की इस बस्ती में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसे में बस्ती वासियों को सार्वजनिक और पारिवारिक उत्सवों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र की गरीब और पिछड़ी बस्तियों में अब भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है।
पूर्व विधानसभा के अंतर्गत आने वाले चितरंजन वार्ड के गोहलपुर बस्ती नंबर 1 के रहवासी भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग के सैकड़ों परिवार बस्ती में निवास करते हैं। बावजूद इसके बस्ती में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है, जिससे इन परिवारों को सार्वजनिक और पारिवारिक कार्यक्रम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस्ती वासियों की माने तो क्षेत्र में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह भी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन की अनदेखी और इच्छा शक्ति की कमी के कारण लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा एरिया है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं एक अच्छा सामुदायिक भवन बन जाए। यहाँ जगह पड़ी हुई है, तो हमारे क्षेत्र में क्या है, बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई जो भी हो, प्रदेश सरकार हो, इस ओर बिल्कुल ध्यान दे के एक अच्छा सामुदायिक भवन बनाए। क्योंकि आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में लोग बहुत परेशान हैं। नहीं तो हम लोग एक ऊपर जाके और वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों से इस ओर हम लोग अवगत कराएंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सामुदायिक भवन बने। यहाँ के लोगों की जो दिक्कत परेशानी है, गरीब कन्याएँ और गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनकी मांग पूरी हो जाए सामुदायिक भवन के माध्यम से। कोई है ही नहीं है गरीब लोगों के लिए सुविधाएं एक भी, और जो है तो बहुत किराया लगता है 2-3 लाख रुपया, तो कहाँ पे दे पाएगा गरीब आदमी यहाँ। तो इसलिए मैं शासन से प्रशासन का मांग करता हूँ कि एक सामुदायिक भवन यहाँ पे होना चाहिए गोहलपुर क्षेत्र के अंदर। क्षेत्रीय जनता ने बस्ती में सामुदायिक भवन बनाने की मांग की है। खमरिया से लगे मटामर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ नदी से निकलकर गांव की गौशाला में जा पहुंचा। गौशाला में मगरमच्छ पहुंचते ही गाय यहाँ वहां भागने लगी, जिसके बाद ग्रामीण गौशाला पहुंचे। गांव के लोगों ने ही मगरमच्छ को रेस्क्यू कर पकड़ा और फिर उसे पर्यट नदी में छोड़ दिया। खमरिया से लगे मटामर गांव में शुक्रवार को एक बार फिर मगरमच्छ की दहशत व्याप्त हो गई। दरअसल गांव से लगी नदी से एक मगरमच्छ निकलकर गांव की गौशाला तक पहुंच गया। ग्रामीण जब गौशाला पहुंचे तो उन्होंने वहां मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा और पर्यट नदी में छोड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन इस क्षेत्र में मगरमच्छ नदी से निकलकर गाँव के भीतर घुस जाते हैं। लोगों को मगरमच्छ की दहशत बनी रहती है, लेकिन वन विभाग इस ओर कभी ध्यान नहीं देता। इन मगरमच्छों को संरक्षित करने के लिए लंबे समय से क्रोकोडाइल सेंचुरी बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन अब तक इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। अधारताल थाना क्षेत्र जयप्रकाश नगर में गुरुवार की देर रात एक बाइक और एक्टिवा में जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में जहां दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो वहीं वाहन सवार युवकों को भी चोट पहुंची। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में। आधारताल थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक और एक्टिवा में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चौराहे पर अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों ने नगर निगम से स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे बहुत तेजी से एक गाड़ी आई है और एक गाड़ी इधर से आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया, एकदम जाके वहाँ गिर गया। ऐसी घटनाएं यहाँ रोज़ होती रहती हैं। लड़के इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसा ना हो एक आध दिन बड़ी कोई सी मुसीबत बन जाए, किसी की जान। तिलवारा के समीप स्थित मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में हुई युवती की हत्या के 4 दिन बाद शुक्रवार की सुबह वारदात का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़का रिसोर्ट के कमरे में वीडियो बनाते नजर आ रहा है। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के कमरे में मंगलवार को 21 साल की शिल्पा झारिया नामक युवती मृत हालत में मिली थी। शिल्पा की कलाई और गर्दन पर चोट के निशान थे और कमरे में खून भी जमा हुआ था। खास बात यह है कि मौत के 4 दिन बाद शुक्रवार की सुबह वारदात का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो युवती के साथ रिसोर्ट में ठहरे युवक का है, जिसमें वह रजाई उठाकर दिखा रहा है। युवती की सांसें चल रही हैं। वीडियो में युवक यह भी कहते दिख रहा है कि बेवफाई नहीं कर। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई चलो जितने बेवफाई करते हैं कैसे मरी पड़ी है देखो। और जो जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो संभवतः जो है आईडी उसमें इस्तेमाल, वो मृतिका की इस्तेमाल हो रही है, तो उसके आधार पर हमारी साइबर टीम लगी हुई हैं और हम चूँकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसकी आईडी इस्तेमाल की जा रही है, तो यह भी एक संज्ञेय अपराध है। उस पर हम सुसंगत धाराएं उस पर बढ़ा रहे हैं और हमारी करीब 4 टीमें
लगातार आरोपी को ट्रैक कर रही हैं और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करके इस पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल परिजनों से अभी चर्चा की गई है और जैसा कि परिजनों ने बताया है कि वो बच्ची जबलपुर में ही रहकर कोई काम कर रही थी, इसलिए ज़्यादा परिवार के कांटेक्ट में नहीं थी, परंतु हाँ उसकी छोटी बहन के साथ कुछ बात हुई है और जो मृतिका के मोबाइल से उस छोटी बहन से भी बात हुई थी, वो हम लोग ने पूछताछ उससे बहन से की है और उसको इस आरोपी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, परंतु हम बाकी अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से, खासकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य लिंक्स जो उसके यहाँ जबलपुर में हैं उनके माध्यम से हम उसको ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आईडी के माध्यम से रूम बुक कराया गया था जिसमें लड़का 6 को अकेले ही वहाँ पे रुका था। 7 तारीख को दोपहर में करीब 1 घंटे के लिए वो मृतिका वहाँ पे मिलने आई थी और उसके बाद वहाँ से आरोपी अकेला जाता हुआ 7 तारीख को दिखा है। रूम लॉक करके बाहर से गया था और जब लगातार 8 तारीख को भी रूम नहीं खोला तो होटल मैनेजमेंट ने 8 तारीख को रूम को मास्टर की से खोला था और उनके बाद वो घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी। तो इस एंगल पर जैसा कि आपने बताया कि आईडी उनने फर्जी दी थी, तो फर्जी आईडी का भी हम संज्ञान में लिया है हमने और उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो रिसोर्ट या होटल में इस प्रकार की आईडी अगर गलत इस्तेमाल हो रही तो उन पर भी वैधानिक विधि अनुसार कार्रवाई हो। वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी पहुंचा है। एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने वायरल हुए वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक द्वारा मृतिका की आईडी से वीडियो इंस्टाग्राम में वायरल किया गया। साइबर की टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। साथ ही आरोपी की पतासाजी के लिए भी क्राइम ब्रांच की 4 अलग-अलग टीमें विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए पीटीवी। नवागत कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि जनता को भटकना न पड़े। साथ ही कानून व्यवस्था में कसावट लाने के प्रयास होंगे। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पहली बार पत्रकारों से मुलाकात करते हुए अपने विजन की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम विभागों की कार्य योजनाओं पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही जिले में चल रहे अधोसंरचना के कार्यों में गति लाने और सुशासन के प्रति उनका फोकस रहेगा ताकि जनता को भटकना ना पड़े। क्योंकि मेरे लिए ये पहली पाठशाला रही है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। मैं यहाँ प्रशिक्षु अधिकारी IAS अधिकारी के रूप में पदस्थ हुआ था, तो 10 वर्ष बाद यहाँ लौटना कलेक्टर के रूप में मेरे लिए गौरव की बात है और जो शिक्षा मैंने यहाँ से प्राप्त की है उसका ऋण उतारने का मुझे अवसर मिला है। मैं पूरे तन मन धन से प्रयास करूँगा कि इस ज़िले के लिए जितना बेहतर कार्य कर सकूँ मैं करूँगा। यहाँ पे जो अधोसंरचना के कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास से संबंधित, रोजगारोन्मुखी कार्य, कृषि, उद्योग, जितने भी तरह के सेक्टर्स हैं सब पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोग सुशासन पर ध्यान देंगे कि जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े और कानून व्यवस्था में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि प्रोविजन पीरियड में यहाँ वे रह चुके हैं, इसलिए जबलपुर से उनका पुराना नाता है। यहाँ प्राप्त शिक्षा का ऋण अपनी सेवाओं से चुकाएंगे। वेटनरी कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य के पशु चिकित्सक एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर में वार्षिक उत्सव का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। इसमें गीत गायन, डांस, रंगोली, पेंटिंग, वाद विवाद, क्विज, तात्कालिक भाषण सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग के लिए और विशेष है क्योंकि हमारे इस वर्ष 75 साल हुए हैं, तो हमारे प्लेटिनम जुबली ईयर के अंतर्गत ही ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सारे कार्यक्रमों में हमारे यहाँ डॉक्टर अपरा शाही है और डॉक्टर शोभा जावरे हैं, डॉक्टर आदित्य मिश्रा हैं, जो कि इन सभी कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। प्रतिभागियों ने बताया कि इस आयोजन के जरिए उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लगता है कि सबको मौका मिलता है गाना गाने का या फिर अपने कला को प्रदर्शित करने का, तो बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता के बाद प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP तिवारी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। नगर निगम साधारण सभा की बैठक के एक दिन पूर्व महापौर ने कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक बुलाई, जिसमें बैठक के मुद्दों की जानकारी प्रदान करते हुए पार्षदों को स्थितियों से अवगत कराया गया ताकि सदन में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। 11 नवंबर को आयोजित होने वाली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक से पूर्व महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस के पार्षदों की बैठक ली और उन्हें बैठक के मुद्दों से अवगत कराया। महापौर ने बताया कि बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होना है। पहले पुनरीक्षित बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद लाडली लक्ष्मी वाटिका और लाडली लक्ष्मी पथ के नामकरण के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस पार्षद दल का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, इस बात पर भी मंत्रणा की गई। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की हार से भारतीय फैंस को निराशा हाथ लगी और भारतीय फैंस मायूस नजर आए। पूरे IPL में धूम धड़ाका दिखाने वाले भारतीय क्रिकेटर सेमीफाइनल में सहमे नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने एकतरफा 10 विकेट से जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पावर प्ले के 6 ओवर में भारत ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया, लेकिन 38 रन बनाए और अंतिम ओवर तक टीम 168 रन बना पाई और इंग्लैंड की टीम के सामने 169 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने पहले ही ओवर से अंडरटेकिंग बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। हैरत की बात यह है कि किसी भी गेंदबाज के खाते में एक भी विकेट दर्ज नहीं हो सका और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की हार से भारतीय फैंस को मायूसी हुई। हमें निराशा है कि गेंदबाजी अच्छे से नहीं हुई। बल्लेबाजों ने तो सही 170 का टारगेट दिया पर गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, इसलिए टीम इंडिया हार गई। आज शायद से उन लोग की लाइन लेंथ जो थी वो सटीक नहीं होगी, इसलिए टीम इंडिया को विकेट नहीं मिले। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने अभी बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, एक भी विकेट नहीं ले पाए, जिसके कारण इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गई। हम लोग सभी खिलाड़ियों पे बहुत बुरा असर है, बहुत नाराज़ हैं कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच पाई है। बॉलिंग बहुत अभी ख़राब की आज इंडिया ने मैच में, अच्छा नहीं किया इंग्लैंड, इसलिए फाइनल में पहुंची। नहीं, बैटिंग लाइनअप में ठीक था, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने रन बनाए, बाकी किसी ने रन नहीं बनाए। बॉलिंग लाइनअप थोड़ा वहीं पे अपना अच्छा स्ट्रांग नहीं रहा, इसलिए हार गई इंडिया। आज बहुत निराश का दिन है हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, कि इंडिया टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई है। आज इंडिया टीम ने जो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, आज बॉलिंग का परफॉर्म नहीं कर पाई, इसलिए टीम इंडिया हारने का कारण है। मेरे अनुसार कम से कम 190 का तो टारगेट रखना था, पर आज वो भी नहीं कर पाए। कुछ ही बल्लेबाज विराट कोहली पांड्या कुछ ही बैट्समैन ही परफॉर्म कर पाए, आज भी कुछ हद तक कर नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए हैं। हालांकि T20 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर सामने आए। शहर की सड़कों और मुख्य चौराहों पर शाम ढलते ही यातायात जाम होना आम होता जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़कों पर बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा कर लापता हो जाते हैं। ऐसे में लोगों का आना जाना प्रभावित हो रहा है। हैरत की बात यह है कि यातायात विभाग और थाना पुलिस के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते और जनता को परेशानी होती है। शहर की सड़कों और मुख्य चौराहों के आसपास यातायात जाम होना आम बात हो गई है। शाम ढलते ही सड़कों पर उमड़ने वाली भीड़ और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा है।
मुख्य बाजारों, चौराहों और दुकानों के बाहर बेतरतीब ढंग से पार्क किए जा रहे वाहन यातायात को अवरुद्ध करने में सहायक हो रहे हैं। शाम के वक्त सड़कों पर चलना वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, लेकिन ना तो थाना पुलिस और ना ही यातायात विभाग इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, जिससे आम आदमी को रोजाना इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी निकालने पर आसानी, कहीं इंडिकेटर टूट जाता है, गाड़ी गिर के टूट जाती है और भी जाम लग जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है। सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब गाड़ी कहीं भी खड़ी होती है तो अपने को पहली चीज़ तो ये है कि जिस दुकान पर जाना है अपने को वहाँ आजू बाजू वाले बोलते हैं कि आप थोड़ा सा आगे लगा दो। इस तरीके से पार्किंग बढ़ती चली आती है, सड़क पे जाती है पार्किंग, और उससे कई बार हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगर गाड़ी बैक कर रहे हैं तो पीछे से कोई भी गाड़ी आके मार देती है या सामने से कोई गाड़ी मार देती है। समस्या ये आती है कि कोई भी आया रोड के किनारे गाड़ी लगा दिया, तो सभी से अपील है कि सब गाड़ियां अपनी साइड में लगाएं। इसमें आने जाने का भी बहुत ही प्रॉब्लम जाती है, इसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है। इसलिए मैं प्रशासन से उम्मीद यही रखना चाहता हूँ कि उनको, जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको तो सबसे पहले उठा के अंदर ले जाएं। सड़कों और चौराहों के आसपास स्थित शराब की दुकानें हों या फिर अन्य दुकानें, इन दुकानों के बाहर सड़क तक वाहनों की बेढंगी पार्किंग की जा रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। बीते कई माह से फरार 4000 रुपए के इनामी आरोपी सटोरिये दिलीप खत्री का पुलिस ने जुलूस निकाला। ओमती थाने की टीम दिलीप को थाने से न्यायालय पैदल ही ले गई। पुलिस ने दिलीप को न्यायालय में पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड की अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सट्टा किंग सतीश सनपाल के खास गुर्गे सटोरिये दिलीप खत्री की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। गुरुवार को ओमती पुलिस ने सटोरिये दिलीप खत्री का जुलूस निकाला। पुलिस दिलीप को थाने से पैदल ही न्यायालय तक लेकर पहुंची। इस दौरान उसे देखने सड़क पर लोगों का जमावड़ा भी लग गया। दिलीप खत्री और अन्य के खिलाफ ओमती थाने में प्रकरण दर्ज था। इस मामले में दिलीप कई माह से फरार था, लेकिन बुधवार को उसे ओमती पुलिस की टीम ने दबोच लिया था। दिलीप की गिरफ्तारी के बाद क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कई अनसुलझे रहस्यों के उजागर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस शहर में क्रिकेट का सट्टा खिलाने वालों के संबंध में भी इससे जानकारी जुटा सकती है। हमने माननीय न्यायालय से दिलीप खत्री का 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और हम अभी अपराध के संबंध में और भी पूछताछ करके कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमें आवश्यकता है, इसी संबंध में हमने पुलिस रिमांड लिया है। पुलिस दिलीप से प्रकरण में फरार अन्य आरोपियों के संबंध में भी पूछताछ कर सकती है। तिलवारा के समीप स्थित मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस की टीम उस टैक्सी चालक तक भी पहुंच गई है जिस टैक्सी से युवक और युवती रविवार को मेखला रिसोर्ट पहुंचे थे। टैक्सी चालक के पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं और रिसोर्ट से मिले सभी सीसीटीवी फुटेजों को भी जब्त किया। तिलवारा के मेखला रिसोर्ट के कमरा नंबर 5 में हुई युवती की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस आरोपी तक पहुंचने और आरोपी का पता लगाने के लिए एक कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस ने उस टैक्सी चालक का भी पता लगा लिया है जिसने टैक्सी से रविवार को युवक और युवती को रिसोर्ट लेकर गया था। टैक्सी चालक ने भी पुलिस को अहम जानकारियां दी हैं। इधर पुलिस ने रिसोर्ट से मिले सभी सीसीटीवी फुटेज भी जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने मृतिका का पोस्टमार्टम कराया है और उसका सैंपल जांच के लिए सागर FSL भेजने की बात कही है। गौरतलब है कि मंगलवार को रिसोर्ट के कमरे में युवती की लाश मिली थी। उसके पश्चात 21 वर्षीय शिल्पा के रूप में उसकी पहचान की गई थी। युवती के साथ रिसोर्ट में ठहरे युवक की पहचान अभिजीत पाटीदार के रूप में हुई है। फिलहाल अभिजीत फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।